नमस्कार, मैं हूं प्रेम। फ्रैंकली विथ प्रेम में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट हम सबके पॉकेट को लेकर के है। दरअसल हम आर्थिक संकट के दहलीज पर खड़े हैं और आने वाले समय में हमारी जेबों का खस्ता हाल देखने को मिल सकता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि दरअसल होगा क्या और हमें क्या करना चाहिए। हमारा देश किन संकटों से होकर गुजर रहा है और हमारे देश को भी क्या करना चाहिए, बैठी सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसमें से पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में 3 बातें हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी। पहला कि अगर सरकार, उद्योग जगत और हम यदि सावधानी नहीं बरते तो रुपया कमज़ोर होता रहेगा और महंगाई बढ़ती रहेगी। दूसरी बात जो हमें समझ में आ रही और दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आम आदमी के लिए अपना घर बनाना उसकी औकात से बाहर हो जाएगा। और तीसरा जो संकट हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में काम की किल्लत होगी और बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। तो आज हम पहले वाले मुद्दे पर बात करेंगे इस एपिसोड में, विशेष करके जिसमें कि हम जानेंगे हमारा रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है। आज की तारीख में डॉलर की कीमत 95 रुपये है। हालात नहीं बदले तो ये 100 रुपये से 125 के पार भी जा सकते हैं। कारण तो जानना पड़ेगा। तो कारण ये है कि देखा जाए तो भारत आज की तारीख में लगभग सारी कमोडिटी आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट धीरे धीरे या निर्यात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब हम आयात करते हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में देनी पड़ती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होता है। अब सोने को ही ले लीजिए। सोने का आयात हमारे देश में काफ़ी भारी भरकम है। हमारा देश लगभग 800 टन सोना आयात करता है और हमारा घरेलू उत्पादन केवल 1 से 2 टन है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2010 तक जहां हम 2500 कमोडिटी इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, वहां आज हम 6000 से भी ज़्यादा कमोडिटी आयात करने लगे हैं। देखा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारा देश उपभोक्ता देश बनता जा रहा है, कंज्यूमर देश बनता जा रहा है। और सबसे दुख की बात है कि हमारे देश के व्यापारी केवल ट्रेडर बन करके खुश हैं। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान ही नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ किया जाए। और गिरते मूल्य का दूसरा बड़ा कारण है कि अमेरिका जो है अपने देश में ब्याज दर बढ़ाते जा रहा है, तो वैश्विक निवेशक अमेरिका में पैसा लगाना पसंद कर रहे हैं और इससे डॉलर को मजबूती मिल रही है। यदि भारत में कीमतें विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं तो समय के साथ साथ भारतीय रुपए की क्रय शक्ति भी कम होती जाती है और मुद्रा का मूल्य धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। ये इस तरह की चीजें उच्च मुद्रास्फीति वाले विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है और ये कारण बनता है कि रुपया हमारे देश में कमजोर होने लगता है। अब मुद्रास्फीति की बात करते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई का मापदंड मानते हैं, यह एक बहुत ही पेचीदा गणित है। हमारे देश में महंगाई कागजों पर तो नहीं दिखती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आसान भाषा में इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल उदाहरण के तौर पर देखें तो यदि ऑफिशियली महंगाई 5 से 6% के बीच की है, लेकिन जरूरी की चीजें जैसे खाना, किराया, स्कूल फीस, हेल्थ केयर, बिजली, ट्रांसपोर्ट जमीनी स्तर पर, माने जमीनी धरातल पर, ये 15 से 30% तक की वृद्धि होती है इनमें। तो सरकार क्या करती है कि हजारों आइटम के एवरेज को निकाल करके मुद्रास्फीति का दर तय करती है। आधिकारिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणनाओं में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल हैं
जो शायद आप कभी भी खरीदते हो। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि उसका वेटेज मुद्रास्फीति में नहीं आ पाता है ये वास्तविक तौर पर, और हमें महंगाई महसूस होती है, क्योंकि जो दर्ज मुद्रास्फीति है और एक्चुअल जो मुद्रास्फीति मार्केट में, दोनों में अंतर दिखता है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जमीन, शिक्षा, बीमा, मेडिकल खर्च आमतौर पर बढ़ते जाते हैं और उस हिसाब से सैलरी हमारी नहीं बढ़ती है। इससे आम नागरिक पर दबाव बनता है, जबकि उपभोक्ता महंगाई नियंत्रित दिखती है कि महंगाई कंट्रोल में है, लेकिन व्यक्ति को महंगाई महसूस होने लगती है और घर खरीदना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बजट कम हो जाती है, खरीदने की ताकत घट जाती है और लाइफ स्टाइल से जुड़ा तनाव भी बढ़ता जाता है। अब सवाल ये है कि रुपए को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो हमें अपने एक्सपोर्ट को यानी निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए। तेल की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए या उसे कम करना चाहिए। ज़्यादा विदेशी निवेशक हमारे देश में आए और यहाँ पर निवेश करें। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए, आयात पर निर्भरता कम की जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर को और मजबूत बनाया जाए। हमारे देश में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और है, अभी भी चल रहा है, जिसे मेक इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ये प्रोग्राम सफल है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस स्तर तक सफल नहीं है जिस स्तर तक हमें लगे कि हाँ ये सक्सेसफुल है। इसकी बहुत सारी कमियां हैं जिसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है कि आम आदमी आने वाले समय में अपना घर नहीं बना पाएगा, तो इस विषय के ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बुरा लगे तो सुझाव दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।